बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और हाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफ़िज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ वसी टीवी। नाज़रीन, मैं एक ऐसे प्रोग्राम में बैठा हुआ था जिसमें एक चीफ़ जस्टिस उसकी रिटायरमेंट पर उनको इशारा दिया जा रहा था और वो चीफ़ जस्टिस साहब आखिर में अपने तजर्बात और उस तजर्बात की बुनियाद पर लोगों को पिंदो नसाहे बता रहे थे और उनका कहना ये था कि मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया, जो भी शुरू किया, उसे आखिर तक ईमानदारी के साथ और पक्के तरीके से किया कि जिसको कोई आदमी रेफ्यूट ना कर सके। और उन्हीं जज्बात में आकर उन्होंने ये फरमाया कि अगर मैंने किसी को फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया तो मैंने तमाम तरीके वो अख्तियार किए कि ये दुनिया के किसी कोर्ट में भी चले जाए तो इसकी फांसी की सज़ा को चैलेंज ना किया जा सके। अब यहाँ फांसी की सज़ा की बात नहीं हो रही है, यहाँ कैस्टर बीन की बात हो रही है। हमने कैस्टर बीन के बारे में डॉक्टर महमूदुल हसन साहब के कई प्रोग्राम किए हैं। नायाब आगे आगे है और हमें खुशी है कि कौम का एक ऐसा अदारा जो न्यूक्लियर बेस पर चलाया जा रहा है, उसमें कुछ वैराइटीज़ ऐसी निकाली गई हैं जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। मौसमियाती तब्दीली के अंदर बहुत अच्छा उसकी परफॉर्मेंस है। तो उसके बारे में एक नेशनल तरबियती वर्कशॉप अदारा नायाब के अंदर जो झंग रोड फैसलाबाद में हो रहा है, वो 10 अप्रैल को उसका इनेकाद किया जा रहा है। तो मैं ये चाहता था कि मेरे किसान भाइयों को जो कैस्टर बीन से ताल्लुक़ रखते हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनको पता चले कि इस वर्कशॉप में क्या होगा, कौन आ सकते हैं, कोई फ़ीस है या नहीं है, यहाँ आकर हमें क्या-क्या चीज़ मिल सकती है। तो उसके लिए मैंने दावत दी है प्रॉपर पर्सन को, जनाब डॉक्टर महमूदुल हसन साहब। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब जी आयन हो, मेरे किसान सुनना चाहते हैं कि ये नेशनल तरबियती वर्कशॉप है क्या? कब हो रही है? आने का वक़्त क्या है? मैं दाखिल कैसे हो सकता हूँ? और यहाँ आने के बाद जब मैं शाम को वापस जाऊँ, तो मुझे पता चले कि ये चीज़ें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वेलकम सर। जी, बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ वसीम मोहम्मद ख़ान साहब। जैसे पहले भी आप जो प्रोग्राम आपके जितने भी देखता हूँ उसमें आप एक नेशनल काज़ को लेके चलते हैं जिसमें लाखों करोड़ों ज़िम्मेदार भाई और इंडस्ट्री के लोग और जो हमारे मुंसलिक हज़रात से उनको आप एक बहुत अच्छा मैसेज पहुँचा रहे होते हैं। तो हाफ़िज़ साहब ये जो हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं इसका जो उन्वान ये है कि कौमी तरबियती प्रोग्राम और इसका ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर जो पाकिस्तान में रेंड की जो अहमियत है उसको उजागर करने के लिए और ज़िम्मेदारों तक इसकी जदीद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पहुँचाने के लिए ये हम एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का हमने एहतमाम किया है नियाब में, जो कि 10 अप्रैल 2025 को होने जा रही है। तो उसमें हाफ़िज़ साहब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं, उनको इसकी दावत है। और इसमें सबसे जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जो सबसे हमारे की प्लेयर हैं, जो हमारे पूरी ज़राअत की जान है, वो हैं हमारे किसान भाई। तो उसमें जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ये हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है 31 मार्च तक। तो इसमें ज़िम्मेदारों के अलावा सीड कंपनीज़ के लोग आ सकते हैं। इसमें तरबीती वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोग आ सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में 2-3 तरह की इंडस्ट्रीज़ इसमें जो मेन उनको आना चाहिए और काफ़ी सारे लोग पहले से हमारे साथ रजिस्टर्ड हो भी गए हैं। उसमें पहले नंबर पे तो है कि मैकेनाइज़ेशन के जो फार्मर इसको लगाने जा रहे हैं अपने उन ज़मीनों पे जहाँ और कुछ फसल नहीं होते और वो रेंट लगा लेते हैं हमारी इकसाम और बहुत अच्छी भरपूर उनकी फ्रूटिंग भी हो जाती है। तो अगला स्टेप ये होता है कि इसको हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग कैसे करनी है।
تو اس ورکشاپ میں ہم نے خود بھی ایک بہت اچھی تھریشنگ مشین ڈیزائن کی ہے، وہ اس کی ڈیمونسٹریشن کریں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی انڈسٹری کے لوگ ہوں گے جو اس میں فردر اس کی مشینیں بنا رہے ہیں، اس کے سیٹ پلانٹرز بنا رہے ہیں، پھر اس کی جو دوسری انڈسٹری جو اس کو آئل ایکسٹریکشن پہ کام کر رہی ہیں وہ لوگ ہوں گے، اس کی جو ویلیو ایڈیشن کے لیے اگر کوئی فارمر لیول پہ یا کوئی انڈسٹریل لیول پہ یا کوئی اپنے یونین کونسل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی اس کی ویلیو ایڈیشن کا کام کرنا چاہے تو ہم کم از کم اپنے فارمرز کو، اپنی انڈسٹریز کو چاہتے ہیں کہ اتنا ٹرینڈ کر دیں کہ وہ اپنی لوکل انڈسٹری وہاں اس کی ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے یہ جو کیسٹر بین ہے اس کے بہت سارے پروڈکٹس بنتے ہیں، جس کے اس کے لگ بھگ 300 ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں جن کو ہم بنا کے نہ صرف ملک میں یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے بلکہ ہم اس کے ایکسپورٹ کرنے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ایز اے سائنٹسٹ ہم اپنی جو نئی جدید اقسام ہیں ان کی جدید پروڈکشن ٹیکنالوجی ذمہ دار بھائیوں کو بتائیں گے کہ آپ جو اس ٹریننگ ورکشاپ میں آ رہے ہیں، ہم آپ کو یہ 4-5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اس دورانیہ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے جو ہم آپ کو سیڈ دینے جا رہے ہیں تو اس سیڈ کو آپ نے کیسے ملٹیپلائی کرنا ہے، کیونکہ سیڈ یہ جو ہم دینے جا رہے ہیں یہ بڑی بیسک بیج، اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے بیسک سیڈ میں، وہ کس طرح کرنا ہے۔ اس میں سیڈ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گی، وہ تو آلریڈی اس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سیڈ کمپنی کے رجسٹرڈ گروور ہوتے ہیں نا جو ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ لے لیتے ہیں، تو فارمرز ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بھی اس میں کنسیپٹ ہم دیں گے کہ اگر فارمرز کمیونٹی بھی آگے آئے، اگر ذمہ دار اپنے نیشنل لیول پہ یا پروفیشنل لیول پہ اپنی سیڈ کمپنیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ جو فارمرز جو کہ ان میں ایجوکیٹڈ فارمر ہیں اور وہ اس سے منسلک ہے، ان کے پاس زراعت کا تجربہ ہے، وہ لوگ بھی اس میں آ کے اپنی کمپنی صوبائی لیول پہ یا نیشنل لیول پہ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ان ذمہ دار بھائیوں کو، ان انڈسٹریز کو اور ان جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے اس پروگرام کے ساتھ رجسٹر کریں گے جو آپ میں ہم کیسٹر بین کی ورائٹیز اور